Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 4. Let's start. Question number 1. Find whether the two fractions are equivalent or not. हमें चेक करना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर दोनों साइड इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें देखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग और सभी में आपको ऐसे ही करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग सभी में नोट करेंगे आप। ओके, 4/9 48/108 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 108 इंटू 4 ये इक्वल टू होना चाहिए 9 इंटू 48 के। तो वो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे कोमा लगा देती हूँ मैं कि इक्वल है या नहीं है। 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, देन 9 8 जा 72, 4 32। दोनों में ही सेम आया। अगर ये सेम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 108 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 48. So fractions are equivalent. देन बी पार्ट में आप ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये नोट करेंगे अपने आप से। उसके बाद से फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85/95 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 95, देन 8 इंटू 85, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, देन 5 8 जा 40, 64 प्लस 4 68। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें हम नोट करेंगे 5 इंटू 95 इज नॉट इक्वल टू, ये मैंने कट कर दिया, 8 इंटू 85। सो यहाँ पे इसके बाद आप अपने आप से नोट कर देना। सो द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन सी पार्ट में भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ये 36/42, 72/84। ओके, आप इसको कट करके भी कर सकते हो। 36 इंटू 84 और दूसरा है हमारे पास 42 इंटू 72। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट इज 3024। बोथ केसेस में सेम आंसर है। सो उसके बाद आप अपने आप से भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 42 इंटू 72। सो fractions are equivalent. Okay, now D part you will do yourself. Now question number 2, simplify the following. ये हमें सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले उसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो इसमें देखिए, फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम ऑफ 8 2 4 इज 8। उसके बाद ये हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं। सो ये 1 आया, 1 इंटू 5 प्लस 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 9 प्लस 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 इंटू न्यूमरेटर दैट इज 3, 5 1 जा 5 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 8, 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 5 47 डिवाइड बाय 8।
इसको आप चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसमें भी आंसर हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हो वो आप चेक कर लीजिए। एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन तक इसको चेंज करिए। नेक्स्ट बी पार्ट, एलसीएम ऑफ 3 and 9 is 9। 9 डिवाइड बाय 9, अच्छा इसमें पहले हमें ये चेंज करना होगा, सॉरी ये चेंज करना है आपको पहले। इसमें 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25 डिवाइड बाय 9, माइनस 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। उसके बाद एलसीएम, 9 डिवाइड बाय 9, 1 1 इंटू न्यूमरेटर, 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 इंटू 5, 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू न्यूमरेटर 1। 25 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 9। 25 ये प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर लो, या फिर 25 माइनस 15 करेंगे तो 10, 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 7 बाय 9। देन सी पार्ट, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इन improper fraction। 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13 बाय 8 प्लस 1 बाय 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 1 17 बाय 4। नाउ एलसीएम ऑफ 4 8 16 is 16। 16 divided by 8 2, 2 into 13 plus 16 divided by 16 1, 1 into 1 minus 16 divided by 4 that is equal to 4, 4 into 17। Now 13 2 is 36, sorry 26 plus 1 minus 68 divide by 16। 26 plus 1 27 minus 68 डिवाइड बाय 16। एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, सो नंबर्स को हम माइनस कर देंगे। 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 2 4, ग्रेटर नंबर 68 ये माइनस में है, सो माइनस 41 बाय 16। ओके, अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो माइनस 2 बाय 9 टू 16। ओके, नाउ डी पार्ट, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 8 जो 40 प्लस 1 41 बाय 5 प्लस 7 बाय 15 माइनस 1 बाय 25 माइनस 2 बाय 5। नाउ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 5 15 25 एंड अच्छा 5 आ चुके हैं, इज इनका हमारे पास क्या होगा एलसीएम दैट इज इक्वल टू 75। ओके, 75 इसमें एलसीएम हो गया। उसके बाद अब इसमें देखिए एक चीज और भी है, यहां से आगे आप एक स्टेप कम कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर 5, दोनों में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नंबर्स को हम अगर प्लस है तो प्लस कर लेंगे और माइनस है तो माइनस। तो इसको हम कैसे लिखें, 41 बाय 5 माइनस 2 बाय 5। मैंने क्या किया, इस टर्म को यहाँ पे नोट कर दिया। ओके, उसके बाद जो ये है इनको नोट कर देते हैं, 7 बाय
15 माइनस 1/25। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट कर देते हैं हम। 41 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 39/5। उसके बाद सेम प्लस 7/15 माइनस 1/25। अब हमारे पास एक टर्म कम हो गई है। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। 75 डिवाइड बाय 5 करेंगे। सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय अगर 5 करेंगे तो 5 × 5 देन 5 5 जा तो 15 आएगा। ये 15 इंटू 39 प्लस 15 से डिवाइड किया 75 को तो 5 आया। 5 इंटू 7 माइनस 25 से डिवाइड किया 75 को 3 इंटू न्यूमरेटर दैट इज 1। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 15 9 × 135 5 13 हमारे पास कैरी हो गई। देन 15 3 × 45 45 प्लस 13 58 प्लस 7 5 × 35 माइनस 3 डिवाइड बाय 75। इनको ऐड कर लेते हैं पहले इन दोनों नंबर को। नाउ इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं और फिर 3 माइनस कर देंगे। 5 + 5 10 8 + 3 11 + 1 12 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 75 617 डिवाइड बाय 75। Now question number 4. The sum of two fractions is 4 to 5/12. If one of them is 2 to 3/10, find the other fraction. Other fraction आपको find out करना है। क्या करेंगे हम, sum of two fraction हमें given है। So sum of जो two fraction है उसमें से अगर हम जो one given है उसको subtract कर देंगे तो हमारे पास other fraction आ जाएगा। ओके इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 12 4 × 48 प्लस 5 53 10 2 × 20 प्लस 3 23/10। अब एलसीएम आपको पता ही है 60 होगा इसका। 60 डिवाइड बाय 12 5 इंटू 53 माइनस 60 डिवाइड बाय 10 6 इंटू 23। 5 3 इधर ही कर देती हूँ। 5 3 × 15 5 5 × 25 प्लस 1 26 माइनस 6 3 × 18 6 2 × 12 प्लस 1 13/60 माइनस कर लेते हैं। 15 माइनस 8 7 देन 5 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1 127/60 that is equal to 227/60. Now question number 5. Rishi and Karthik have almirahs of same size partly filled with books. Rishi's almirah is 3/7 full and Karthik's almirah is 2/9 full. Whose almirah is more full by what fraction? ऋषि की अलमीरा वो 3/7 फुल है, कार्तिक की 2/9 फुल है। हमें बताना है कि किसकी ज्यादा फुल है और कितनी ज्यादा फुल है बाय व्हाट फ्रैक्शन, वो भी बताना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनको। कंपेयरिंग में दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये लगा लेती हूँ 3/7 ये ऋषि का है, देन ये बॉक्स 2/9। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा हमारे पास,
3 into 9, then books 2 into 7. 9 3s are 27 and 7 2s are 14. Which one is greater? 27, and 27 is for ऋषि. तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ऋषि's Almirah is more full. ओके, देन बाय हाउ मच आपको ये भी बताना है. अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब आपको ये पता चल गया विच वन इज ग्रेटर? 3/7. सो 3/7 माइनस 2/9. टेकिंग एलसीएम 63. अब डिफरेंट होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके ही नोट कर देते हैं एलसीएम. 63 डिवाइड बाय 7 9 इंटू 3 माइनस 63 divided by 9 7 into 2 divide by 63, that is equal to 13/63. Okay, this is our answer. Rishi's Almirah is more full by 13/63. Now question number 6. Junaid's school bag weighs 1 to 1/5 kg. His books weigh 1 to 2/3 kg and his lunch box weighs 4/5 kg. What is the total mass of Junaid's school bag, books and lunch box? ये वेट गिवन है, आपको टोटल बताना कि टोटल कितना वेट है उसके पास. तो इसमें देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम चेंज कर लेते हैं. 6/5 kg, 5/3 kg और ये ऑलरेडी है. तो टोटल क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे. 6/5 प्लस 5/3 प्लस 4/5. अब ये दोनों देखो लाइक फ्रैक्शन है, इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं. 6/5 प्लस 4/5 प्लस 5/3. तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 6 + 4 10. 10/5 प्लस 5/3. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. वैसे ही कट भी हो रहा है लेकिन एलसीएम लेके करते हैं. 15 एलसीएम. 15 डिवाइड बाई 5 3 इंटू 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 5 इंटू 5. टोटल कर देते हैं 55/15. अब इसको अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हमारे पास 5 6 5 3 जा 5 1 जा 5 1 जा 11/3. दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 देन 2/3 kg. Now question number 7. Nancy had 5 chocolate bars. She ate 1 to 1/12 chocolate bars and gave 1 to 5/6 chocolate bars to Surbhi. Then how many chocolate bars did Nancy have left? टोटल उसके पास 5 है. ये उसने खाया, ये सुरभि को दिया. आपको बताना है कि उसके पास कितनी बची है. तो आप क्या करोगे? जो टोटल है, टोटल हमारे पास 5 है. 5 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो वो आपके पास लेफ्ट चॉकलेट आ जाएगी. तो माइनस, अब इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. 13/12 11/6 minus 13/12 minus 11/6. Now taking LCM of 12 and 6, that is 12. 12 divide by 1, 12 into 5 minus 12 divide by 12, 1 into 13 minus 12 divide by 6, 2 into 11. इन दोनों को ऐड करके 60 से माइनस कर देंगे. 25/12, that is 2 to 1/12. Now question number 8. Nitin jogged 2 to 1/6 kilometer from mall A to mall B. He jogged another 3 to
7/9 किलोमीटर फ्रॉम मोल बी टू मोल सी, वॉट वॉज द टोटल डिस्टेंस दैट नितिन जॉग्ड। फर्स्ट आपको बताना कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जॉगिंग में, और सेकंड में हाउ मच लॉन्गर वॉज द डिस्टेंस बिटवीन मोल बी एंड सी, मीन्स जो ये वाला डिस्टेंस है ये और ये वाला डिस्टेंस ये कितना ज्यादा है ये। ओके, वो आपको बताना है, तो वो हम बाद में करेंगे, माइनस करना है बी पार्ट के लिए। ए पार्ट में आपको टोटल फाइंड आउट करना है। सो टोटल में हम ऐड कर लेते हैं 13/6 प्लस 34/9, एलसीएम लेंगे 18 डिवाइड बाय 6 3 इंटू 13 प्लस 9 से डिवाइड किया 18 को 2 इंटू 34 डिवाइड बाय 18 ऐड किया डिवाइड बाय 18। ओके, और अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है 18 5 90, देन 17/18 किलोमीटर। नाउ बी पार्ट में आपको नोट करना था डिस्टेंस बिटवीन मोल बी टू सी इज लॉन्गर फ्रॉम मोल ए टू बी बाय, कितना ज्यादा आपको वो बताना था। अब इसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर कौन सा है। इसने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन मोल बी टू सी इज लॉन्गर, तो ये ग्रेटर है, मीन्स आपको पहले क्या लेना है 34/9 माइनस 13/6। अब देखिए ये एज इट इज होगा, इसको आप अपने आप से करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन कर देंगे, ठीक है। इसको आप आगे अपने आप से करेंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिंकी विजिटेड द zoo and the library. She spent 1 to 4/5 hour in library. She spent 1 to 2/3 hour less in the library than she spent at the zoo. How much time did she spend at the zoo? आपको बताना है कि आप की रिंकी है जो, पहले तो वो देखिए गिवन क्या है। रिंकी ने 1 to 4/5 आवर्स जू में स्पेंड किए, और उसने बोला कि जू से जितना वो टाइम जू में स्पेंड करती है उससे कम टाइम उसने स्पेंड किया लाइब्रेरी में। कितना कम टाइम स्पेंड किया, 1 to 2/3 आवर्स। आपको बताना है कि रिंकी ने कितना टाइम स्पेंड किया जू में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे हम नोट करेंगे रिंकी स्पेंड टाइम इन जू। अब ये आपको कम के लिए बोला गया है कि जू में कम है, इतना कम है किससे, इससे लाइब्रेरी में जो स्पेंड किया है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 9/5 प्लस 5/3, एलसीएम 15 हो गया। 15 डिवाइड बाय 5 किया 3 इंटू 9 प्लस 15 को 3 से डिवाइड किया 5 इंटू 5, 27 प्लस 25 डिवाइड बाय 15। इसको अगर आप करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये हमारे पास आएगा 3 to 7/15 आर। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसने ये बोला है कि जो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड किया है उससे इतना टाइम ज्यादा स्पेंड किया है जू में, या फिर जो जू में टाइम स्पेंड किया था उससे वो लाइब्रेरी में जो टाइम स्पेंड किया उससे 1 to 2/3 आवर्स कम है। ये कम के लिए बोला गया कि इतना उसने कम किया। मीन्स अगर आपसे अगर जू में पूछते हैं तो आप इन दोनों को ऐड करोगे। ओके, ये नहीं है कि लेस देखा और माइनस कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
इन अ कंपनी शीतल गेट्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट। इसमें ऑफ द प्रॉफिट है तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है। आरती गेट्स 1/3 ऑफ द प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट गोज टू प्रीति। फाइंड प्रीतिज शेयर। कि जो भी प्रॉफिट था कंपनी का वो 2/7 पार्ट मिला शीतल को, आरती को 1/3 पार्ट मिला और जो बचा हुआ है वो प्रीति को मिला था। तो जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो हम टोटल क्या लेके चलते हैं, 1। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमने 1 लिया। उसके बाद प्रीति का शेयर निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में से टोटल 1 है, इन दोनों का माइनस कर देंगे। 2/7 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 21 डिवाइड बाय 1, 21 इंटू 1, देन 21 डिवाइड बाय 7, 3 इंटू 2 माइनस 21 डिवाइड बाय 3, 7 इंटू 1, 21 माइनस 6 माइनस 7 डिवाइड बाय 21, 21 माइनस 13 डिवाइड बाय 21, 8 बाय 21 of the profit. Now question number 11. Mrs. Reddy had 4 to 3/4 meter of cloth. She used 2:3/8 meter of cloth to make some curtains. Then she bought another 3:1/5 meter of cloth. How many meters of cloth did she have in the end? क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग में मिसेस रेडी के पास ये कपड़ा था, उसने ये कर्टेन बनाने में यूज कर लिया। फिर उसने क्या किया, और कपड़ा खरीद लिया। आपको बताना है कि लास्ट में उसके पास कितना कपड़ा है। मीन्स आप क्या करोगे, जो स्टार्टिंग में था कपड़ा ये उसने यूज कर लिया, तो यहां से कितना कपड़ा बचा वो निकालेंगे हम। ओके, यहाँ कितना बचा है वो निकाल के जो उसने और खरीदा है उसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मिसेस रेडी हैड क्लोथ आफ्टर मेकिंग कर्टेन्स इक्वल टू, वो कैसे करेंगे, 19/4 माइनस 19/8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको। एलसीएम 4 और 8 का 8 हो गया, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 इंटू 19 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 1 इंटू 19, दैट इज इक्वल टू 19 2 ज़ा 38 माइनस 19 बाय 8, दैट इज 19/8 मीटर। ओके, ये उसके पास कपड़ा बचा है अभी, और जितना परचेज किया था ये और बचा हुआ कपड़ा, इनको ऐड कर देंगे तो लास्ट के लिए आ जाएगा। सिक्सटीन बाय 5। एलसीएम दोनों डिफरेंट नंबर है, 40 हो जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड किया 5 इंटू 19 प्लस 40 को 5 से डिवाइड किया 8 इंटू 16, 95 प्लस 128 डिवाइड बाय 40। टोटल करेंगे इसका 8 प्लस 5 13, देन 2 डिवाइड बाय 40। इसको अगर 5 से करेंगे तो 5 2 23/40 मीटर। ये लास्ट में उसके पास कपड़ा रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये हमें पॉइंट्स गिवन है और ABCD A to H ये मार्क किया हुआ है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये हमारे पास। अब इसके लिए देखिए क्या है, पहले अगर हमें ये पॉइंट पता हो कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे है तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
पॉइंट देखिए कैसे मार्क करेंगे, ये 0 के बाद है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा, पहले इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, तो 5 टोटल, यानी डिनोमिनेटर में 5 रहेगा और एक ही पोजीशन हमारे पास क्या होगी, इसी के जस्ट बिलो कर देती हूँ मैं 5। और ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड पार्ट है, तो ये 2/5। ये कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पार्ट है, 4/5। ओके, उसके बाद ये 5 हो गया, ये 6 7 8, ये कौन सा है, 8/5। ये यहां तक 10 हो गया, ये 11/5, ये 13/5, 15 16 17/5, ये 20 21 22/5 एंड 24/5, ये पॉइंट है। ओके, ये नोट कर दिया। उसके बाद जो आपसे पूछा गया है वो हम फाइंड आउट कर देंगे। C+D हमारे पास क्या होगा, 8/5 प्लस 11/5 माइनस a, दैट इज 2/5। इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट नंबर को लिख लेते हैं 11, या फिर अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 11 प्लस 8 19, 19 माइनस 2 दैट इज 17। तो मैं इसको ऐसे नोट करूंगी, ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देन b 4/5 प्लस h इज 24/5 माइनस c है 8/5। सबको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, माइनस और प्लस जो भी करना है वो कर देंगे। (28 minus 8 divided by 5) that is 20/5 equal to 4. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.